साईं जीवनी का 32वां कलश है पूर्णता की ओर, जिसकी सार कथाएं चल रही है और ये अंतिम सार कथा है। और इसके बाद 33वें अध्याय का हम पोथी वाचन करेंगे। 33वां कलश आपके द्वार पर भेजेंगे। कितना अच्छा साईनाथ महाराज ने इसमें उपदेश दिया है, कितनी ज्ञान की बातें की है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक केंद्र ऐसे होना चाहिए जिसमें ईश्वर के सत्य स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं, ब्रह्म के सत्य स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने अपने 3 मित्र और अपनी कहानी सुनाई। पुस्तकीय ज्ञान से कुछ नहीं होता, धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक गुरु से प्रेम ना हो और गुरु की सर्वव्यापकता का आप अनुभव नहीं करोगे, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। कुछ भी प्राप्त होना संभव नहीं। गुरु से प्रेम करना ही पर्याप्त है। गुरु ही सत्ताधारी है, वही ईश्वर है। ईश्वर और गुरु में कोई भिन्नता नहीं है। उनकी आध्यात्मिक लीला से जुड़ो। जो आध्यात्मिक केंद्र होते हैं, सच्चे आध्यात्मिक केंद्र होते हैं, वहाँ कोई दक्षिणा नहीं लगती, बस एक श्रद्धा और सबूरी की दक्षिणा लगती है, ईमानदारी की दक्षिणा लगती है। और दीर्घ काल तक आप जो प्रेम कर रहे हैं गुरु से, उसकी दक्षिणा लगती है, बाकी कुछ भी नहीं लगता। श्रद्धा सबूरी का साईनाथ ने मंत्र दिया। लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी पाठशाला में साधकों का शोषण करते हैं, पता नहीं क्या क्या उपाय बताते हैं। सारे उपाय जो है होगा, उनका कुछ तथ्यांश उनके लिए होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में ये सब उपाय बेकार है। केवल ईश्वर से प्रेम करना है। और जब ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो इस प्रकृति से आपको प्रेम हो जाएगा, इस प्रकृति के जीवों से प्रेम हो जाएगा, मनुष्यों से प्रेम हो जाएगा, कोई भी पराय नहीं रहेगा। तब धन बरसेगा, अपने आप धन बरसेगा। सद्भाव में धन बरसता है, तोटके टाटकी से धन नहीं बरसता। अगर किसी प्राणी की सहायता कर रहा है, किसी मनुष्य की सहायता कर रहा है, किसी गरीब आदमी की सहायता कर रहा है, लाचार की सहायता कर रहा है, बेबसों की सहायता कर रहा है, तो वो आपके सामने परिलक्षित होने वाला है। अनावश्यक आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोटका करते हैं, ये टोटका कोई काम के नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपको संतुष्टि जरूर होती है। हमेशा ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, अपने गुरु के चरणों पर सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। तन मन धन प्राण, पंच प्राण, 5 इंद्रियां अर्पित करके उनका ध्यान करो। और जो कुछ भी होता है ऐसा कहते जाओ कि गुरु की कृपा है। मेरे गुरु जी की कृपा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने। कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा दे रहा है और भूखा रहकर अगर वो परीक्षा देगा, उपवास रहकर अगर परीक्षा देगा, तो क्या उसे आध्यात्मिक सफलता मिलेगी? क्या वो है अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच सकता है? जब इंद्रियां आपके बस में नहीं रहेगी, उनको यथेष्ट खुराक नहीं रहेगी, भूखे पेट रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, कोई कार्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो। कुछ नहीं करना है, गुरु से प्रेम करना है। तन मन धन पंच प्राण सब अर्पित कर दो। जो कुछ है गुरु का जीवन है, जो कुछ दिया है गुरु ने दिया है। ऐसे भाव अगर आपके पैदा हो जाएंगे तो इस प्रकृति से प्रेम हो जाएगा और आप अपने आप, आपके सारे काम सुसंगति पूर्ण चलने लगेंगे। ऐसी अद्भुत लीला सदगुरु की होती है। साईनाथ महाराज ने पिछले अध्याय बोल रहा हूँ, पिछली सार कथा में मैंने आपको बताया था कि जो आध्यात्मिक केंद्र होते हैं, ईश्वर की जो प्राप्ति होती है, साधना जो साईनाथ ने बताए, उस साधना करने के बाद उन्हें कितनी प्रसन्नता हुई। उनके गुरु ने उनको कुएं में 4-5 घंटा उल्टा लटकाया और वो बोल रहे थे कि परमानंद की प्राप्ति हो रही थी। इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की लीला थी वो। और एक और लीला साईनाथ महाराज की, जिस किसी की भी नौकरी नहीं लगी है, रोजी रोटी में सफलता नहीं मिल रही है, साईनाथ महाराज ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया। गुरु से प्रेम करो। गुरु के चरणों को प्रणाम करके अपने बचपन की लीला बताते कि मैं एक बार जीविकोपार्जन के लिए बाहर निकला। मुझे बीड़गांव में जरी का काम मिल गया। मेरे काम की निपुणता देखकर मेरा जो मालिक है, मेरी जो सरकार है, जिसने मेरी नौकरी लगी, जिसके कारखाने में मैं काम करता था, वो मेरी निपुणता देखकर, ईमानदारी देखकर, निष्ठा देखकर वो मुझ पर बहुत प्रसन्न हो गए। मेरे साथ 3 मित्र और थे। 3 लोग और मजदूरी का काम करते थे। एक की मजदूरी 50 रुपये हुई, दूसरे की मजदूरी 100 रुपये हुई, तीसरे की मजदूरी 150 रुपये हुई और मेरी
मजदूरी उस मेरे मालिक ने, मेरे सरकार ने इन तीनों को जोड़कर जितना धन होता है उससे दुगना धन दिया, और इतना ही नहीं, मेरे लिए एक पोशाक भी ले दी, और एक पगड़ी भी ले दिया, और एक सुनहरा दुपट्टा भी ले दिया। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब नाशवान होता है, लेकिन मेरे सरकार ने जो दिया है वह नाशवान नहीं है, वह मेरे जीवन में अंत तक रहेगा। ऐसे भाव आदमी के रहना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं आप, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे प्राइवेट काम हो, निष्ठा और लगन और ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के भाव से करो। आपको आपकी नौकरी में कभी दखल नहीं आएगी, हमेशा आपकी उन्नति होती रहेगी, पदोन्नति होती रहेगी। और ऐसे भाव जिसके रहते हैं वह उत्तरोत्तर प्रगति करता है, आध्यात्मिक प्रगति भी होती है और उसकी आर्थिक प्रगति भी होती है। साईनाथ महाराज कहते हैं कि मेरे सरकार कहते हैं कि मेरा खजाना भरा हुआ है, परिपूर्ण है, ले जाने वाला चाहिए। कोई ले जाने वाला नहीं आता, देने आते हैं लेकिन ले जाने वाला नहीं आता। साईनाथ महाराज कहते हैं कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं ये ले लो वो ले लो, देने वाला कोई नहीं आता जो सच्चा समर्पण देगा, सच्चा प्रेम देगा, गुरु चरणों में तन मन पंच प्राण आदि सब समर्पित कर देगा। और गुरु ही करता है, गुरु ही ईश्वर है, और गुरु की महिमा को जो जानता है वह यहाँ से गाड़ी भर भर के ले जाएगा। जो सच्ची माँ का लाल होगा, यहाँ धन का अंबार लगा हुआ, धन बह रहा है, जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे ही गाड़ी भरकर ले जाना चाहिए। कितना सच्चा उपदेश है साईनाथ महाराज। जिसके गुरु सच्चे हैं, जिसकी साधना सच्ची है, जिसका प्रेम सच्चा है, जिसकी पाठशाला सच्ची है, जो गुरु की पाठशाला से प्रेम करता है, जहाँ पर कोई भी प्रकार की दक्षिणा नहीं ली जाती, केवल 2 पैसे की दक्षिणा ली जाती, 2 खड़कों की दक्षिणा ली जाती। एक है निष्ठा और दूसरा है धैर्य, और ये दोनों जुड़वा बहन है। निष्ठा जो है आप निष्ठा से, ईमानदारी से, प्रेम पूर्वक गुरु चरणों पर विश्वास रहो। कोई गुरु ही करता है, गुरु ही ईश्वर है। तन मन धन पंच प्राणादि सब शरीर गुरु का है, जो कुछ है सब गुरु का है, जो कुछ है सब गुरु की कृपा। ये आपकी हो गई 1 पैसे की दक्षिणा। दूसरे पैसे की दक्षिणा आप दीर्घ काल तक इसी भाव को रखते रहो। बहुत से आध्यात्मिक केंद्र, वहां पर लोग, साधक लोग फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि वहां पर आपकी संपत्ति का शोषण करने के लिए रोज 10 उपाय खोजते हैं कि क्या करना चाहिए। संपत्ति आपकी शोषण कर, और आपको कहते हैं करोड़ों रुपए शाम तक मिल जाएगा। ऐसा कहाँ संभव है? क्यों मिल जाएगा करोड़ों रुपए? क्यों चाहिए आपको करोड़ रुपए? क्यों करोड़ रुपए से लालायित होकर अपने धन का शोषण कर रहा है और अपने समय का बर्बादी कर रहा है? सच्चे आध्यात्मिक केंद्र में जाओ। भगवान कृष्ण ने कलिकाल, भगवान से जब कलिकाल का वार्तालाप हो रहा था, तो कलिकाल ने कहा था कि कलयुग में मैं तभी जीवित रहूंगा जहां मेरी बाहुल्यता रहेगी। लेकिन भगवान ने बोला कि जहां पर आत्मज्ञानी संत हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, वहां पर तुझे नहीं जाना, नहीं तो तेरे प्राण चले जाएंगे। तब कलिकाल ने बोला था कि उनकी न्यूनता रहना चाहिए। तो ऐसी न्यूनतम पाठशालाएं का चयन कीजिए जहां पर सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जहां पर लिया नहीं जाता, दिया ही दिया जाता है। साईनाथ महाराज ने इतनी बढ़िया शिक्षा दी है कि मेरे गुरु पर का खजाना परिपूर्ण है, लबालब है, भरा हुआ है, बह रहा है। यहाँ देने वाले लोगों का तांता लगा, लेकिन ले जाने वाले लोगों का तांता नहीं। आशा ये है कि जो जितना प्रेम करेगा, जितना समर्पण रहेगा, जो जितना चाहेगा, जो गुरु को ही कर्ता समझेगा, गुरु पर ही विश्वास करेगा और दीर्घकाल तक के
उनकी सेवा में उत्तरोत्तर प्रगति होती जाएगी, उसे ही मौलिक आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और वही धनवान बनेगा। बाकी टोटके टाटकी से कोई धनवान नहीं बनता। ऐसे कोई भी उपाय, छोटे से उपाय कर लेंगे, 4 ठुल चावल के दाने फेंक देने से कहीं कुछ नहीं होता भाई। इसीलिए सच्चा आध्यात्मिक केंद्र ज्वाइन करो, जहां पर अनिष्टकारी घटना प्रवेश नहीं होती, निषेध है, वहां कली काल भी नहीं जाता, जाएगा तो मारा जाएगा। जहां कली काल का संग है और घटनाएं घटती रहती है, लोग उसी में फोकस होते हैं। ये कैसा धूर्तपना, कैसी मूर्खता, कैसी अज्ञानता है। जब तक इस अज्ञानता की वृद्धि होती रहेगी, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। इसीलिए पाठशाला का चयन करना तुम्हारे ऊपर। साईनाथ महाराज कहते हैं कि मेरे ईश्वर की लीला, मेरे सरकार की लीला और मेरी लीला अद्वितीय। ये 3.5 हाथ का हाड़ बांस का पुतला, ये पंच प्राण में जमीन में मिलने वाला है, इसका क्या है? जब तक के जीवन है प्रेम कर लीजिए और भूखे पेट रहकर किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करना छोड़ दीजिए। भूखे पेट रहकर कभी भी कोई साधना सफल नहीं होती। विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता तो आप कैसे सफल हो सकते? इसीलिए इस अंतिम कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए और 32वें अध्याय की सार कथा का वाचन अपने देवघर में, अपने पूज्य स्थान पर हमेशा सुनाना चाहिए, जिससे आपको रोजी रोटी मिलेगी, रोजी रोटी में बरकत होगी और जिसे नौकरी नहीं मिलेगी उसे नौकरी मिलेगी और आध्यात्मिक सफलता निश्चित होगी। और जहाँ आध्यात्मिक सफलता होती है वहाँ अन्न और वस्त्र का भंडार रहता है, धन का भंडार रहता है, लक्ष्मी का भंडार रहता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम 33वें अध्याय का पोथी वाचन करेंगे। 33वां कलश साई जीवनी का आपके यहाँ जलाएंगे, जहां पर कली काल को प्रविष्ट कली काल वहां नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी ज्योतिर्विद्या में इतनी ताकत है। वहां पर अनिष्टकारी घटनाएं नहीं होगी और साईं चरित्र जो पढ़ता है, गुरु पर विश्वास करता है, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं रहती। वह एक परिवार निरोगी काया रहती है और अंत में लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।